नमस्कार किसान भाई और बहनों। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 सोयाबीन की कीमतों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सोयाबीन के वायदा कारोबार यानी फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो पाबंदी लगाई थी, उसकी सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस तारीख के बाद सोयाबीन के भाव मंडी में छलांग लगेगी? क्या किसानों को आखिरकार अच्छे दाम मिलेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि वायदेबंदी क्या है और क्यों लगाई गई है, 31 मार्च 2026 की सीमा का क्या मतलब है, सेबी की समिति ने क्या सिफारिश की है और 2026 में सोयाबीन के भाव कैसे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के दबा दें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, वायदेबंदी क्या है। दोस्तों, वायदा कारोबार या फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप आज के दिन में भविष्य में होने वाली डिलीवरी की कीमत तय कर सकते हैं। मान लीजिए आज दिसंबर है और मार्च में आप सोयाबीन बेचना चाहते हैं, तो आप आज ही मार्च के भाव पर अपना सौदा तय कर सकते हैं। इससे किसानों को फायदा होता था क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि उन्हें कितना दाम मिलेगा। लेकिन दिसंबर 2021 में क्या हुआ? सरकार ने महंगा को काबू करने के लिए सोयाबीन समेत 7 कृषि जिन्सों के वायदा कारोबार पर पूरी तरह से रोक ही लगा दी। सरकार का मानना था कि वायदा बाजार से सट्टेबाजों की कीमत बढ़ रही है। इससे किसानों पर असर पड़ रहा है। किसानों को भविष्य के भाव का अंदाज नहीं लग पाता था। जोखिम प्रबंध करना मुश्किल हो गया। कई बार किसानों को कम दामों पर अपना माल बेचना पड़ता है। व्यापारी और निर्यातकों को भी परेशानी में आ गए और यह पाबंदी बार बार बढ़ती जा रही है। अभी ये 31 मार्च 2026 तक लागू है। अब देखते हैं भाग दो, सेबी समिति की बड़ी सिफारिशें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की विशेष समिति। दोस्तों, सेबी ने कमोडिटी बाजार में सुधार के लिए एक विशेष समिति बनाई थी। इस समिति ने गहराई से अध्ययन किया और कुछ दिलचस्प निष्कर्ष निकाले। समिति की मुख्य बातें। पहली बात, समिति ने पाया कि वायदा कारोबार का स्थानिक बाजार की कीमतों पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। यानी सरकार जो सोच रही थी वो गलत साबित हो गया। दूसरी बात, समिति का स्पष्ट मानना है कि वायदा कारोबार से महंगाई बढ़ने का दावा सही नहीं है। महंगाई के और भी कारण होते हैं, जैसे उत्पादन मांग, आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आदि। और सबसे बड़ी खबर, यह समिति 2026 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंपेगी। उसके बाद सेबी सरकार से सिफारिश करेगी कि वायदेबंदी हटाई जाए। इसका मतलब 31 मार्च 2026 के बाद वायदा कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। मेरे किसान भाइयों, हमारे चैनल पर 6000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, वर्तमान बाजार स्थिति। अब बात करते हैं कि वर्तमान में सोयाबीन के भाव की। आज के ताज़ा भाव क्या है? प्रोसेसिंग प्लांट में सोयाबीन का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है और मंडी में भाव 4,600 से 4,700 के प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है। यह पिछले महीने की तुलना में काफी बेहतर स्थिति है। कीमत में सुधारना के कारण क्या है? पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल की तुलना में सोया तेल महंगा हो चुका है, इसलिए भारत में सोया तेल का आयात कम हुआ है। जब आयात कम होता है तो स्थानिक सोयाबीन की मांग बढ़ती है और कीमत भी बढ़ती है। दूसरा कारण है आवक में कमी। इस साल मंडियों में सोयाबीन की आवक कम है। विशेषज्ञों की मानना है कि किसान अपनी फसल रोक कर रख रहे हैं ताकि बेहतर दाम का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा कारण है सरकार खरीदी। सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है, जिससे किसानों को एक सुरक्षित आधार मिल रहा है। आप जानते हैं आगे क्या होगा? बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी 2026 के बाद सोयाबीन की कीमतों में सुधार आ सकता है। खासकर अगर आवक कम रही तो बाजार के भाव 5,200 से 5,500 रुपए तक जा सकते हैं। भाग 4, 31 मार्च 2026 के बाद क्या होगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 31 मार्च 2026 के बाद क्या बदलेगा? अगर सेबी की सिफारिश पर सरकार वायदेबंदी हटा देती है तो इससे बहुत फायदे होंगे। किसानों के लिए क्या फायदा है? पहला, बेहतरीन मूल्य खोज। किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों को देखकर अपनी फसल का सही दाम तय कर सकेंगे। दूसरा, जोखिम प्रबंध। अगर भविष्य में कीमत गिरने की आशंका है तो किसान पहले ही अच्छे भाव पर अपना माल बेच सकेंगे। पारदर्शिता। वायदा बाजार में कारोबार की कीमत से पारदर्शिता आती है। व्यापारियों और निर्यातकों के लिए इसके क्या फायदे रहेंगे? उन्हें भी अपने कारोबार की योजना बनाने में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से बेहतर सौदे कर सकेंगे। सट्टी की बजाय असली कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं बाजार के लिए इसके क्या फायदे रहेंगे। ज्यादा तरलता आएगी, कीमतों में अचानक चढ़ाव उतार कम होगा, समग्र बाजार व्यवस्था मजबूत होगी।
दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि वायदेबंदी हटने से सोयाबीन के भाव 10 से 15% तक वृद्धि में हो सकती है, खासकर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अच्छी रहे तो। भाग 5, किसानों के लिए क्या सलाह है? तो किसान भाइयों, आपको क्या करना चाहिए? अभी के लिए तो धैर्य रखें, जल्दबाजी में अपनी फसल न बेचें। जनवरी फरवरी में भाव और सुधर सकते हैं। एमएसपी का फायदा उठाएं। अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत है तो एमएसपी पर सरकार को बेच दे। भंडारण का ध्यान कैसे रखें? अगर आप फसल रोक रहे हैं तो उसका सही भंडारण करें ताकि नुकसान ना हो। अब जानते हैं बाजार की जानकारी रखें। रोज मंडी के भाव देके अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर रखें। 2026 के लिए क्या योजना रहनी चाहिए? 31 मार्च के बाद अगर वायदेमंदी हटती है तो वायदा बाजार को समझने की कोशिश करें और प्रशिक्षण लें। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान तंत्रज्ञान से वायदा कारोबार के बारे में जानकारी लें। सामूहिक रूप से काम करें। एफपीओ या किसान समूह से जुड़े। एक साथ मिलकर बेहतर सौदे कर सकते हैं। विविधीकरण कैसे करें? केवल सोयाबीन पर निर्भर न रहे, दूसरी फसल भी लगवाएं। याद रखिए, बाजार में हमेशा चढ़ाव उतार होता रहेगा। लालच में आकर गलत फैसला न ले। अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति दोनों को देखकर ही फैसला करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी 2026 में सोयाबीन के भाव को लेकर। संक्षेप में, 31 मार्च 2026 तक वायदेबंदी लागू रहेगी। सेबी की समिति 2026 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट देगी। वायदेबंदी हटने की प्रबल संभावना है। इससे किसान को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में भाव 4,600 से 5,000 रुपए के बीच है। आगे और सुधरने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वायदेबंदी हटेगी और सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान, जय हिंद।